नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, आज सी टेट वर्सेस टेट का जो मामला इतने दिनों से कोर्ट में चल रहा था, उसकी फाइनल सुनवाई हो चुकी है। जी हाँ, और इसका जो नतीजा निकला है, आज सुनवाई में क्या हुआ, किसके पक्ष में फैसला आया, सभी जानकारी जो है डिटेल में हम देने का प्रयास करेंगे आप सभी को। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आज के इस मैटर के बेसिस पे निकल कर आए हैं। और ये सिर्फ देखो, मुद्दा क्या था, मुद्दा निकला है झारखंड से, झारखंड के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। लेकिन अब ये सिर्फ झारखंड राज्य का मुद्दा नहीं रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया का मुद्दा बन गया है। और ऑल ओवर इंडिया में ही जो अब इसमें दलीलें रखी गई है ना, वो सभी स्टेट्स के लिए भी रहेंगी, ऐसा नहीं है सिर्फ झारखंड के लिए रहेंगी। तो क्या है पूरा मामला, सीटेट का पक्ष कैसे कमजोर पड़ा, कैसे वहां का पलड़ा भारी रहा, मतलब स्टेट टेट का पलड़ा भारी रहा, वो सभी पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो कल मीनाक्षी अरोड़ा मैम जो हैं, उनका जो है उनका 4 बजे, 4 साढ़े 3-4 बजे तक उनका जो था मैटर था, उनको बोलना था, उनको अपने पक्ष रखने थे। तो वो पक्ष जो है रख नहीं पाई थी ढंग से, क्योंकि कोर्ट की टाइमिंग्स हो गई थी। तो आज जो है उन्होंने अपने पक्ष यहाँ पे रखे, काफ़ी कुछ उन्होंने बोला, कुछ सही बातें भी थी तो कुछ कोर्ट ने उनकी बातों को रिजेक्ट भी किया। सबसे पहले तो ये ऑल इंडिया का केस है, सिर्फ झारखंड राज्य का केस नहीं है, ये बोला गया टेट की तरफ से और जजेस ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। साथ में देखिए, अब दो पॉइंट्स हैं जो इस कोर्ट यहाँ पे इस जो है ना, ये पर्टिकुलर मैटर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो देखिए, झारखंड की तरफ से जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, उसमें बहुत बार अमेंडमेंट्स की गई। तो क्या एक बार जब सरकार की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो या हमारी देखिए सेंट्रल लेवल पे जो सरकार है, केंद्रीय सरकार है, उसकी तरफ से हो, तो क्या नोटिस में बार बार इतने अमेंडमेंट्स करने ठीक हैं? क्या इतनी स्वतंत्रता किसी राज्य को है कि वो इतनी बार अमेंडमेंट चेंजेस कर सके, कभी एज को लेके, कभी एलिजिबिलिटी को लेके, कभी फलाना ढिमकाना लेके कर पाए? तो इस चीज पे क्वेश्चन मार्क उठा। तो पहला मैटर आपका ये हो गया। दूसरा है, तो क्या राज्य सरकार के पास इतनी पावर भी नहीं है कि वो अपना टेट एग्जाम साल में एक बार कंडक्ट कर पाए और अपना जो है एक क्राइटेरिया सेट कर पाए कि उनको क्या स्टेट टेट के सिलेबस में रखना है, कैसे एग्जाम कंडक्ट कराना है? तो क्या इतनी स्वतंत्रता दे, क्योंकि ये स्वतंत्रता ऑलरेडी दी हुई है राज्य को, तो क्या वो इतने सक्षम नहीं है कि अपना क्राइटेरिया खुद से सेट कर पाए? सीटेट की तरफ से ये देखें हम कि सीटेट का अपना क्राइटेरिया है, तो क्या उसके बेसिस पे स्टेट टेट का क्राइटेरिया नहीं सेट किया जा सकता है? ये सब क्वेश्चंस अराइज हुए, ठीक है। और साथ में सीटेट को स्टेट टेट रखने की अनुमति है उसको या नहीं है, कि सीटेट जो है वो कोई भी राज्य अपनी पसंद से चाहे तो उसको एलिजिबिलिटी बना सकता है या नहीं बना सकता है? इन चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क थे। तो ये थे केस के कुछ पॉइंट्स, दो ये इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे कि राज्य सरकार के पास पावर है या नहीं है एलिजिबिलिटी तय करने की स्टेट टेट की, और साथ में नोटिस में अमेंडमेंट करने की इतनी बार ठीक है या नहीं है, ये दो पॉइंट्स। अब देखिए, इसमें ना बाकी राज्यों का भी डिस्कशन किया गया। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको असम का। देखिए, हम जानते हैं असम का कोई अपना टेट एग्जाम नहीं है। असम में हमेशा जो है टेट सी टेट को ही वैलिड दिया जाता है, जो भी वहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं। साथ में असम में आप देखोगे एसमीज लैंग्वेज है, बिल्कुल अलग लैंग्वेज उनकी है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को हम कई बार बोल देते हैं, बहुत अलग कल्चर उनका है, बहुत अलग तरीके से उनका रहन सहन, लैंग्वेज, सब कुछ है। तो असम जैसे स्टेट में तो आज तक ये प्रॉब्लम आई नहीं लैंग्वेज की, कि जो सीटेट पास करके कैंडिडेट्स जो हैं असम के अंदर टीचर्स बन रहे हैं, तो लैंग्वेज की या कल्चर की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। जिन पॉइंट्स पे झारखंड की तरफ से बोला गया कि अगर अदर स्टेट्स के सीटेट पास कैंडिडेट्स हमारे स्टेट में टीचर बनते हैं तो उन्हें हमारे स्टेट की लैंग्वेज नहीं पता, कल्चर नहीं पता, संस्कृति नहीं पता, तो क्या वो सक्षम है टीचर बनने के लिए या नहीं है?
तो असम का रेफरेंस देते हुए ये बात उठी। ठीक है, आगे जो अगला पॉइंट है यहाँ पे बिहार की तरफ से उठा कि बिहार में सीटेट को मान्यता प्राप्त दे दी जाती है, लेकिन वहां पे बोल दिया जाता है कि डोमिसाइल, जिन स्टूडेंट्स के पास बिहार का डोमिसाइल है वो ही अप्लाई करेंगे। तो यानी कि जो बिहार स्टेट के अंदर के ही बच्चे हैं जो रहते हैं बिहार के अंदर, उन्हीं के लिए एक तरह से राज्य सरकार ने वो भर्तियां निकाली। सीटेट या बिहार टेट में से आपका कोई भी क्वालिफाइड हो तो आप जो है बिहार के अंदर जो आपकी बीपीएससी की वैकेंसी निकलती है उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा पिछले तीनों चरणों में भी किया गया और अब चौथे चरण की भी वैकेंसी आएगी उसमें भी डेफिनेटली इसी प्रकार से होगा। और अच्छी खासी भर्ती जो है हर साल हम देख रहे हैं 1.0, 2.0, 3.0 में जो है भर्तियां निकली हैं बिहार के अंदर। ठीक है, ये बात रखी गई। अब यहाँ पे लैंग्वेज जरूरी है या नहीं है, संस्कृति की बात जो उठी, लैंग्वेज और कल्चर का पॉइंट जिस पे झारखंड टेट का ये पूरा केस बना हुआ था, तो उस पे क्वेश्चन मार्क जनरेट हुआ, आज भी हुआ ये चीज। तो इस पे असम वाला पॉइंट रखा गया, बिहार वाला पॉइंट रखा गया। ठीक है, असम का ये रखा गया कि असम का कोई अपना टेट नहीं है, वो सी टेट को मान्यता देते हैं। और डोमिसाइल की बात रखी गई बिहार की तरफ से। ठीक है, ये एग्जाम्पल शेयर किए गए। तो झारखंड में ही ये लैंग्वेज का मुद्दा क्यों उठ रहा है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया। साथ में अब देखिए इस पे फैसले क्या आए, क्या दलीलें रखी गई, जिस पे मतलब आज देखिए फाइनल फैसला अभी तक नहीं आया है, पर हाँ ये कभी भी आ सकता है एकदम से फाइनल फैसला। बट आज जो आर्ग्यूमेंट्स हुए उनसे फैसला बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से हमने देखा कि टेट का पलड़ा आज रहा है भारी। सीटेट की तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो क्वेश्चंस किए गए तो उनके पास उस चीज के जवाब नहीं थे। तो अब ये कह दूं मैं कि सीटेट इनवैलिड हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये बोल दूं मैं हर स्टेट में सिर्फ सीटेट ही वैलिड होगा, वो भी नहीं होने वाला है। ये पेचीदा केस है। क्या है और पॉइंट समझिए। देखिए यहाँ पे कोर्ट की तरफ से बोला गया कि स्टेट टेट की जो वैकेंसीज, मतलब टेट जो है वो स्टेट कंडक्ट कराता है, उन टीचर्स को नौकरियां भी स्टेट के स्कूलों में मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि अगर बिहार की तरफ से वैकेंसी आई है और बिहार टेट कंडक्ट हुआ है तो वैकेंसी निकाल भी बिहार अपने राज्य में रहा है। तो अगर बिहार अपने राज्य में वैकेंसी निकाल रहा है तो ये बिहार की मर्जी होगी, क्योंकि उन टीचर्स को सैलरी भी वही देंगे, उन टीचर्स को जॉब भी वही दे रही हैं। तो इसलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो सीटेट को रखना चाहते हैं या नहीं, ये भी उस स्टेट की ही मर्जी होगी। वो अपने टेट को स्वतंत्र रूप से अगर एलिजिबिलिटी देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सीटेट को एलिजिबिलिटी में एज अ स्लैश ऑप्शन के तौर पे रखें। ये चीज निकल कर आई। ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, ये सभी स्टेट्स के लिए अब है। साथ में ये बोला गया कि जो स्टेट टेट है, ठीक है, उसको राइट था, है और आगे भी रहेगा। ठीक है, स्टेट टेट को स्वतंत्र रूप से राइट्स हैं, क्योंकि स्टेट का अपना स्कूल, स्टेट खुद से वैकेंसी निकाल रहा है और स्टेट खुद से उनको सैलरीज देगा। तो स्टेट की मर्जी है वो एलिजिबिलिटी क्या रखना चाहता है अपनी वैकेंसीज में। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा झारखंड के अंदर कोई टेट एग्जाम कंडक्ट ही नहीं कराया गया था 2016 के बाद से। तो ऐसी स्थिति में क्या, क्योंकि रूल ये बोलता है कि टेट एग्जाम जो है, हर स्टेट का टेट एग्जाम साल में एक बार हर स्टेट कंडक्ट कराएगा। तो ऐसे राज्य जो 2-3 साल तक, या झारखंड जैसी सिचुएशन जहां पे इतने सालों तक टेट एग्जाम होता ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या। तो ऐसी सिचुएशन के बारे में कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसी सिचुएशन में सीटेट को मान्यता मिलेगी जब आपने टेट एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया है। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने, लेट सपोज आपने झारखंड टेट 2016 में हुआ था, उसके बाद हुआ नहीं, और अब आप बोलते हो सिर्फ झारखंड टेट वाला जिनका क्लियर है वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। तो इस बीच जिन स्टूडेंट्स ने अपने टीचिंग कोर्सेज किए, इस बीच जिन स्टूडेंट्स ने सीटेट क्लियर किए, उनका क्या, वो तो मतलब वैकेंसी आपने निकाली जो 2016 से पहले वाले बच्चे थे।
तो वो चीज़ गलत होगी। ऐसे में आपको सीटेट को भी मान्यता देनी पड़ेगी। सीटेट को ही मान्यता आप ऐसे सिचुएशंस में दोगे अगर आपकी तरफ से गलती है, अगर राज्य ने जो है 2-3 साल तक अपना स्टेट टेट कंडक्ट नहीं कराया है। वरना रूल से चलो, हर साल में एक बार अपना टेट एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराओ। ठीक है, ये चीज रही। अब इस पॉइंट पे कि जो नोटिफिकेशन निकाल देता है कोई भी स्टेट और उस पे जो है अमेंडमेंट किए जाते हैं, तो क्या ये सही है या गलत, ये गुत्थी अभी भी बनी हुई है। इस पे जब फैसला आएगा हमें तभी क्लियर होगा कि इस चीज के लिए क्या पॉइंट है, क्योंकि ये उन 2 पॉइंट्स में से है जो केस के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो इस पे फैसला जैसे ही रिटर्न में आएगा हमें तभी पता चलेगा। अगला है एनसीटीई का क्राइटेरिया के बारे में बात की गई कि एनसीटीई का जो क्राइटेरिया है वो फिक्स्ड जरूरी है क्या? क्या एनसीटीई फिक्स करे कि हर स्टेट टेट का सिलेबस ये होगा, ये ऐसे प्रोसीजर होगा, इस दिन पे एग्जाम होगा, ऐसे कंडक्ट कराना है? तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ रहेगी? फिर राज्य क्या काम कर रहा है अगर एनसीटीई को ये काम करके देना है? तो एनसीटीई ने एक जनरल गाइडलाइंस बना दी, उसके बाद स्टेट को उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कैसे क्या करना है और कब करना है। ठीक है, बट हाँ वो रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाए। 2-3 साल तक, अगर फिर से बोल रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, 2-3 साल तक अगर स्टेट टेट कंडक्ट नहीं कराते हो अपने राज्य में तो सी टेट को वैलिडिटी आपको देनी होगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब होगा अदरवाइज। जिन्होंने उन 2-3 साल में अपनी प्रिपरेशन तो करी, सी टेट भी क्लियर कर लिया, टीचिंग कोर्स भी हो गया, लेकिन आप बोलते हो नहीं हमारे तो स्टेट का ही टेट क्लियर होना चाहिए, आपके ही स्टेट के बच्चे हैं वो, तो आपको ही उनका भी फ्यूचर देखना है। ऐसा कोई रूल आप नहीं ला सकते हो कि 2-3 साल से स्टेट टेट कंडक्ट नहीं कराया और बोल रहे हो कि नहीं हमारा ही स्टेट टेट क्लियर हो तो ही आने वाली वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। वहां पे स्टेट जो है फॉल्ट में होगा। ठीक है, अगली चीज, 1-2 पॉइंट्स और हैं इसके। देखिए सीटेट के पास जो है आज आंसर नहीं था कि स्टेट टेट अपना लाइक सीटेट ना बहुत जगह पे आज अनआंसरेबल दिखा। जैसे कि ये पॉइंट्स जो आए कि सीटेट जो है अपना क्राइटेरिया जो है वो थोपना चाहता है अदर स्टेट्स पे या नहीं। ठीक है, मतलब सीटेट को ही वैलिडिटी हर स्टेट में दे क्या? सीटेट का ही सिलेबस हर स्टेट फॉलो करे? और व्हाट अबाउट अगर वहां पे लैंग्वेज कोई और है, क्योंकि वो लैंग्वेज, वो जीके, वो कल्चर के बारे में सीटेट में क्वेश्चंस नहीं आते, वो सीटेट के सिलेबस में नहीं है। और इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, अगर कोई स्टेट में पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती है और अगर वहां पे आप टीचर सीटेट क्वालिफाइड रखते हो और उसको वो पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आती है, पर्टिकुलर स्टेट की संस्कृति नहीं पता है, तो क्या आपको लगता है वो टीचर इतना सक्षम है कि उस स्टेट के जो बच्चे हैं, स्पेशली रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, उनको सक्षम तरीके से पढ़ा पाएगा? क्या वो उत्तम शिक्षक होगा उस एरिया के लिए, उस राज्य के लिए? तो इस चीज पे जो है सीटेट की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया। सीटेट का पलड़ा यहाँ पे बहुत ज्यादा गिर गया और यही रीजन था कि वो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट सीटेट की तरफ से इन क्वेश्चंस के नहीं मिले देखने को, तो इसलिए सीटेट का पलड़ा जो है हल्का रहा और टेट को हम किसी ना किसी तरह से बोलेंगे जीत उसी की हुई। तो मतलब जो सिस्टम अभी तक चला आ रहा था उसमें वो अनऑफिशियली चल रहा था, इसके बारे में कभी बात नहीं हुई। अब यही चीजों के बारे में बात होगी और वो जो चलता आया है सिस्टम, क्योंकि अभी तक हो भी यही रहा था, जैसे कि हरियाणा में अभी 2-3 साल पहले यही हुआ था जब एचटेट जो है आपका कंडक्ट नहीं कराया था 2 बार से, तो उन्होंने सीटेट को मान्यता दे दी थी। फिर वापस से एचटेट जो है अपना एग्जाम क्लियर कराने लग गया, तो फिर सीटेट को मान्यता एसच अभी तक कोई वैकेंसी में कंपलसरी रूप से नहीं दी है। डोमिसाइल को भी आप जो है रख देते हो, फिर डोमिसाइल का पॉइंट आ जाता है तो वहां पे मतलब आप अपने ही क्षेत्र के बच्चों को जो है, अपने ही राज्य के बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। तो ये सारे पॉइंट्स है, बट सीटेट की तरफ से आर्ग्यूमेंट में कुछ खास बोलने को इन पॉइंट्स पे नहीं था। अगर सीटेट की तरफ से कोई मजबूत वर्ड्स रखे जाते, स्टेटमेंट्स रखी जाती, तो मे बी केस आगे और चलता और सीटेट का पलड़ा भी जो है टेट की तरह भारी रहता। टेट अपना जो है बहुत सही तरीके से उन्होंने आज जितनी भी दलीलें थी वो सारी दी, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उनके सबमिटेड थे सारे, तो ये सब रहा। ठीक है, तो यही आज की सुनवाई में ओवरऑल जो थी बातचीत हुई।
एंड अब जो है इसका रिटर्न में जो भी फैसला आता है वो अपने आप में देखने वाला रहेगा। एक वैसे तो क्लियर है आज के इन पॉइंट्स में ही। तो अब कुल मिला के कॉन्क्लूजन में आपको बताऊं, निष्कर्ष बताऊं, तो पूरे राज्यों में टेट ही वैलिड रहेगा। अगर राज्य सीटेट को वैलिडिटी देना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है, और सीटेट या अपने स्टेट टेट दोनों को वैलिडिटी देता है और फिर डोमिसाइल का भी पॉइंट रख देता है कि आपके पास हमारे स्टेट का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, तो वो भी अपनी राज्य सरकार की मर्जी होगी। सीटेट को एकदम से फोर्स कर देना, नहीं ये तो रखना ही है, डोमिसाइल का पाबंद नहीं लगाना है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है और ना ही ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी राज्य पे थोपा गया। राज्य को जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो एक राज्य के राइट्स हैं एजुकेशन के, वो उसको दिए गए और उनको भी सुनिश्चित किया गया। तो अब जो है यही चीज रहेगी। बस एक पॉइंट देखने वाला रहेगा जो मैंने आपको बताया कि जो मेन पॉइंट है इसका, कि नोटिफिकेशन में जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं बार बार, ये चीज़ सही है या नहीं। तो इस चीज़ पे कोई ठोस फैसला रिटर्न में क्या आता है वो देखने वाली बात रहेगी। अदरवाइज सीटेट भी दो, और आप जिस स्टेट में रहते हो, जिस स्टेट का डोमिसाइल है, आपके आधार कार्ड पे जिस स्टेट का एड्रेस है, उसका भी आप एग्ज़ाम दीजिए। सीटेट भी देना है और आपको अपना स्टेट का भी टेट देना है। जैसे कि मैं हरियाणा में रहती हूँ तो मैं एच टेट दूँ और सी टेट दोनों दूँ और दोनों को क्वालिफाई करूँ, तभी मैं हरियाणा के अंदर नौकरी कर पाऊँगी। तो ये चीज़ हमें आज की सुनवाई से पता चल गई। सुनवाई ख़त्म होती है और सी टेट वर्सेस टेट का भी ये मामला अब ख़त्म होता है। अब ऑल ओवर इंडिया के लिए ये रूल है और हर स्टेट अब इसको जो है फॉलो करेगा। अब आगे देखना रहेगा क्या इसको कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट करके फिर से तो कोर्ट में नहीं चला जाता है। तो वो आगे के प्रोसेस, आगे की चीज़ें, देखिए फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, आगे की आगे देखेंगे क्या रहेगा। अभी तक के लिए यही चीज़ें हैं। और आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट्स में स्वतंत्र रूप से बताइएगा। आपको क्या लगा इस फैसले में, क्या आप खुश हैं इस फैसले से या नहीं हैं? जो फ्लेक्सिबिलिटी राज्य सरकार को दी गई है वो सही थी या नहीं थी? जो दलीलें दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से, यानी कि स्टेट टेट और सी टेट की तरफ से रखी गई, वो आपको कैसी लगी? या कुछ पॉइंट्स अगर आपको ऐसे लगते हैं जिन पे बात होनी चाहिए थी पर नहीं हुई, आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी जैसे ही कोई फैसला आता है एक और वीडियो के माध्यम से आपको जो है अच्छी तरह से इसकी जानकारी भी दी जाएगी हमारी तरफ से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जो है बेल आइकन पे ऑल पे टिक कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।